एक बार धनिया की दुकान के आगे एक बड़ा सा मॉल खुल जाता है और सब लोग धनिया से कहते हैं कि बेटा धनिया अपनी दुकान बंद कर लो। वो बड़ा सा मॉल सारे कस्टमर्स को रिझाने के लिए बाहर एक बड़े बड़े बोर्ड पे लिख देता है शुद्ध घी केवल 500 रुपए किलो। धनिया अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा देता है शुद्ध घी 400 रुपए किलो। मॉल वाले लोग धनिया पे हंसने लगते हैं कि बेटा हमारे सामने कब तक टिकोगे। मॉल वाले बोर्ड लगा देते हैं शुद्ध घी 300 रुपए किलो और धनिया पे हंसने लगते हैं। धनिया अपनी दुकान पे बोर्ड लगाता है शुद्ध घी 200 रुपए किलो। सामने वाला मॉल बोर्ड लगाता है शुद्ध घी 100 रुपए किलो और पूरा शहर आके उनसे घी खरीदने लगता है। मॉल वाले लोग धनिया से कहते हैं देखा धनिया अब तुम कितने रुपए किलो घी बेचोगे। धनिया ने उसे बताया मैं तो घी बेचता ही नहीं हूँ। जब पूरे शहर के लोग आपके दुकान पे घी खरीदने आते हैं और आपकी दुकान पे उन्हें घी नहीं मिलता तो वो मेरी दुकान से बहुत सारा सामान ले जाते हैं, तो मेरी सेल्स तो 5 गुना बढ़ गई है। एक दिन हो रही थी मस्त झमाझम बारिश और बारिश देखकर धनिया का मन कराया चाय पकौड़े खाने का। अब घर में बेसन था नहीं तो धनिया ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर वो एक छाता लेकर आया और चल दिया मार्केट बेसन लाने के लिए। अब दुकान पर पहुंचकर धनिया ने बेसन मांगा। अब दुकान वाले ने धनिया को बेसन तो दे दिया, लेकिन धनिया ने एक चीज नोटिस करी कि दुकान वाले के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे ना वो सब धनिया को घूर रहे थे। धनिया को लगा कि आज शायद ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, इसीलिए लोग घूर रहे हैं मुझे। और ऐसा सोच के धनिया बेसन लेके अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में धनिया को मिले शिक्षा भैया चाय की टपरी पर चाय पीते हुए। अब शिक्षा भैया ने धनिया को देखा तो तुरंत बुला लिया, इधर आओ धनिया इधर आओ। अब शिक्षा भैया ने नोटिस किया कि धनिया ने छाता तो लगा रखा है लेकिन धनिया फिर भी भीगा हुआ है, क्योंकि धनिया के छाते में एक होल हो रखा था। तो शिक्षा भैया ने पूछा कि धनिया तू होल वाला छाता लेकर क्यों घूम रहा है। तो धनिया बड़े प्यार से बोला शिक्षा भैया इस छाते में होल थोड़ी ना था, वो तो मैंने खुद किया है जिससे कि जब बारिश बंद हो जाए तो मुझे पता चल जाए, नहीं तो मैं बंद बारिश में भी छाता लगाऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना मेरा। एक बार एक किसान ने जेल में बंद अपने बेटे को एक लेटर लिखा। बेटा जब से तुम्हें फर्जी केस में जेल में डाला गया है तब से बहुत अकेला पड़ गया हूँ। तुम्हारे बिना मैं खेत भी नहीं जोत पा रहा हूँ। सोच रहा हूँ पैसे देकर किसी और से जुतवा लूँ, पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अपने पिता का ये लेटर पढ़ के वो लड़का थोड़ा घबरा सा जाता है और तुरंत ही वो भी अपने पिता को एक लेटर लिखता है। पिताजी जब तक मैं बाहर में आ जाऊं अपने खेत को बिल्कुल मत जोतना, क्योंकि मैंने चोरी के सारे पैसे खेत में गाड़ के छुपा रखे हैं। अब किसान को ये लेटर देने से पहले पुलिस भी ये लेटर पढ़ चुकी थी, इसीलिए लेटर के साथ साथ पुलिस किसान के पास जेसीबी लेकर पहुंची थी। थोड़ी ही देर में पुलिस ने सारा खेत खोद डाला लेकिन उनको 1 रुपया हाथ नहीं लगा। इसके बाद किसान पुलिस वालों के पास आया और उनको एक लेटर देते हुए बोला कि ये लेटर मेरे बेटे को दे देना। किसान के वापस जाते ही पुलिस वालों ने तुरंत वो लेटर खोला। उस लेटर में लिखा हुआ था थैंक यू बेटा, जेल में बंद होने पर भी इतनी हेल्प करने के लिए। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी सी देर के 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला, सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज, वेरी वेरी फास्ट। एक बार 3 शराबी दोस्त कहीं जा रहे थे। फिर एक शराबी दोस्त ने टैक्सी को इशारा करके रोका और टैक्सी रुक गई। फिर एक एक करके तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि इन तीनों ने पी रखी है, तो ड्राइवर ने चालाकी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और 2 सेकंड बाद वहीं बंद कर दिया ताकि शराबियों को लगे कि वह पहुंच गए। फिर पहले दोस्त ने ड्राइवर को खुशी खुशी 300-400 रुपए दे दिए। फिर दूसरे दोस्त ने भी ड्राइवर को खुशी खुशी गले लगाया और 300-400 रुपए दे दिए। फिर तीसरे दोस्त को शंका हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए और फिर उसने खींच के ड्राइवर को थप्पड़ मारा। फिर ड्राइवर को लगा कि उसका झूठ शायद पकड़ा गया। फिर उसने पूछा कि मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा। फिर तीसरा दोस्त बोला, तुमने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, हमारी तो जान ही जाने वाली। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे, धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला,
मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। एक दिन एक आदमी की कार चोरी हो गई। 3 दिन बाद कार वापस उसी जगह पार्किंग में खड़ी कर दी गई। मालिक अपनी कार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सीट पर एक लिफाफा था जिसमें लिखा था, मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रात को उन्हें कार से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। रात हो गई थी, मुझे कार नहीं मिली, इसलिए आपकी कार का इस्तेमाल करना पड़ा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मैंने आपकी कार में पेट्रोल भरवा दिया है और मैंने आपकी कार इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको अगले दिन आपके परिवार के साथ फिल्म रोबोट का टिकट देना चाहता हूँ। टिकट आपके कार के बैक सीट पर रखा है। संदेश पढ़कर और कार को अच्छी स्थिति में देखकर पूरा परिवार शांत हो गया। अगले दिन पूरी फैमिली मूवी देखने चली गई। रात को जब वह फिल्म देखकर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। अंदर जाकर देखा तो सारा कीमती सामान गायब था। दोस्तों, एक आदमी घर पहुंचते ही अपने पिछले महीने की सैलरी अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी पति का फोन बजा। उसने फोन उठाया, बोला, हेलो माँ, आप कैसी हो? माँ बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे 3000 रुपए चाहिए। पति ने पत्नी से कहा, माँ को 3000 रुपए चाहिए। पत्नी बोली, उनसे कह दो अभी पैसे नहीं है। पति बोला, माँ अभी इतने पैसे नहीं है। माँ बोली, ठीक है, फिर तू मुझे कहीं से 2000 दिला दे। पत्नी बोली, कह दो 2000 रुपए भी नहीं है। पति ने उन पैसों के लिए भी माँ को मना कर दिया। माँ रोते हुए बोली, बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, इसलिए कम से कम 1000 तो दे दो। उसकी पत्नी बोली, कहो चेकअप कराना है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में करा ले। पति बोला, सासू माँ आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करा लो, अभी पैसे नहीं है। पति के मुँह से सासू माँ सुनते ही पत्नी ने पति से फोन छीन ली। बोली, हेलो माँ, आप बीमार हो, मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं तुरंत पैसे लेकर आती हूँ। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? दोस्तों, एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे? वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला, तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला, तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए? टीचर ने कहा, बेवकूफ, तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया। बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है। तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वह ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ? दोस्तों
दोस्तों एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है, या तो तुम अपना सारा पानी। दोस्तों एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है, या तो तुम अपना सारा पानी। दोस्तों एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास? तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ? पिंटू बोला, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। दोस्तों जंगल के बीचों बीच एक गांव था। उस गांव में ना कोई आता था और ना ही वहां से कोई कहीं जाता था। एक बार एक गधे ने सोचा क्यों ना जंगल से निकल कर देखा जाए कि आखिर बाहर है क्या। अगले दिन गधा निकल पड़ा। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार कर लिया और शहर पहुंच गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे कहने लगे कि वह गधा कितना भाग्यशाली है, अब वह वहाँ कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्ते के एक झुंड ने भी जंगल पार करने की ठानी। वे गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर गाँव के लोग भी गधे के खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई। कुछ बरसों बाद सरकार ने वहाँ एक सड़क बनाने का फैसला किया। शहर से इंजीनियरों का एक ग्रुप आया। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर बोले कि ये पगडंडी किसने बनाई? गांव के एक बुजुर्ग बोले, साहब यह रास्ता एक गधे ने खोजा था। दोस्तों चीफ इंजीनियर मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने वर्षों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं? पता है यह रास्ता कितना लंबा है? हमने एक शॉर्टकट रास्ता खोजा है जिससे आप लोग आसानी से जंगल पार कर सकते हैं। एक महिला ने चित्रकार से अपने कुत्ते का एक सुंदर चित्र बनाने को कहा। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो चित्रकार ने महिला को अपने स्टूडियो में चित्र देखने के लिए बुलाया। महिला कुत्ते के साथ स्टूडियो पहुंची और वह कुत्ते को चित्र दिखाते हुए बोली, डॉगी यह चित्र कैसा है? पर कुत्ते ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। महिला बोली, मुझे यह चित्र नहीं चाहिए, यह मेरे कुत्ते को पसंद नहीं है। चित्रकार निराश हो गया। उसने थोड़ा सोचा और महिला से कहा, आप कल आइए, तब तक मैं इस चित्र में थोड़ा बदलाव कर दूंगा। अगले दिन जब महिला चित्रकार के स्टूडियो में पहुंची तो कुत्ता चित्र को देखते ही उसके पास गया और उसे चाटने लगा। महिला ने चित्रकार से कहा, मेरे कुत्ते को यह चित्र पसंद है, आप इसे पैक कर दो। जब महिला चित्र लेकर चली गई तो चित्रकार का नौकर बोला, मालिक कल तो कुत्ता चित्र में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और एक दिन में आपने ऐसा क्या किया कि वह दुम हिलाते हुए चित्र को चाटने लगा था? चित्रकार बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस उस चित्र पर मांस का टुकड़ा रगड़ दिया था, इसलिए कुत्ता चित्र को चाटने लगा था। मम्मा देखो मैं जल्दी उठ गया और ये अब भी सो रही है। मम्मा मैं ब्रश करके नहाने जा रहा हूँ, वो अभी भी सो रही है। मम्मा मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म भी डाल ली, वो अभी भी सो रही है। जा तू भी सो जा। क्यों मम्मा? संडे है आज। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली? बच्चा बोला, हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला, मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं, J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप,
M for मैसेंजर, N for नंबर नहीं दूंगी, O for ओपन कैमरा, P for प्ले स्टोर, Q for QR कोड, R for रैम, S for स्क्रीनशॉट, T for ट्विटर, U for USB, V for वीडियो, W for वाईफाई, X for एक्सजेंडर। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली? बच्चा बोला हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं, J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप, M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई, X फॉर एक्सजेंडर, Y फॉर यूट्यूब, Z फॉर जिंदगी झंड। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली? बच्चा बोला हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं, J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप, M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई। एक महिला ने चित्रकार से अपने कुत्ते का एक सुंदर चित्र बनाने को कहा। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो चित्रकार ने महिला को अपने स्टूडियो में चित्र देखने के लिए बुलाया। महिला कुत्ते के साथ स्टूडियो पहुंची और वह कुत्ते को चित्र दिखाते हुए बोली, डॉगी यह चित्र कैसा है? पर कुत्ते ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। महिला बोली, मुझे यह चित्र नहीं चाहिए, यह मेरे कुत्ते को पसंद नहीं है। चित्रकार निराश हो गया। उसने थोड़ा सोचा और महिला से कहा, आप कल आइए, तब तक मैं इस चित्र में थोड़ा बदलाव कर दूंगा। अगले दिन जब महिला चित्रकार के स्टूडियो में पहुंची तो कुत्ता चित्र को देखते ही उसके पास गया और उसे चाटने लगा। महिला ने चित्रकार से कहा, मेरे कुत्ते को यह चित्र पसंद है, आप इसे पैक कर दो। जब महिला चित्र लेकर चली गई तो चित्रकार का नौकर बोला, मालिक कल तो कुत्ता चित्र में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और एक दिन में आपने ऐसा क्या किया कि वह दुम हिलाते हुए चित्र को चाटने लगा था? चित्रकार बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस उस चित्र पर मांस का टुकड़ा रगड़ दिया था, इसलिए कुत्ता चित्र को चाटने लगा था। दोस्तों जंगल के बीचों बीच एक गांव था। उस गांव में ना कोई आता था और ना ही वहां से कोई कहीं जाता था। एक बार एक गधे ने सोचा क्यों ना जंगल से निकल कर देखा जाए कि आखिर बाहर है क्या। अगले दिन गधा निकल पड़ा। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार कर लिया और शहर पहुंच गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे कहने लगे कि वह गधा कितना भाग्यशाली है, अब वह वहाँ कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्ते के एक झुंड ने भी जंगल पार करने की ठानी। वे गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर गाँव के लोग भी गधे के खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई। कुछ बरसों बाद सरकार ने वहाँ एक सड़क बनाने का फैसला किया। शहर से इंजीनियरों का एक ग्रुप आया। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर बोले कि ये पगडंडी किसने बनाई? गांव के एक बुजुर्ग बोले, साहब यह रास्ता एक गधे ने खोजा था। दोस्तों चीफ इंजीनियर मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने वर्षों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं? पता है यह रास्ता कितना लंबा है? हमने एक शॉर्टकट रास्ता खोजा है जिससे आप लोग आसानी से जंगल पार कर सकते हैं। दोस्तों एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास? तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ? पिंटू बोला, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है।
दोस्तों एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है, या तो तुम अपना सारा पानी। दोस्तों एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है, या तो तुम अपना सारा पानी। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता, क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया, बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है, तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो भिखारी था, ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ? दोस्तों एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे? वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला, तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला, तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए? टीचर ने कहा, बेवकूफ तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। दोस्तों एक आदमी घर पहुंचते ही अपने पिछले महीने की सैलरी अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी पति का फोन बजा। उसने फोन उठाया, बोला, हेलो माँ, आप कैसी हो? माँ बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे 3000 रुपए चाहिए। पति ने पत्नी से कहा, माँ को 3000 रुपए चाहिए। पत्नी बोली, उनसे कह दो अभी पैसे नहीं है। पति बोला, माँ अभी इतने पैसे नहीं है। माँ बोली, ठीक है, फिर तू मुझे कहीं से 2000 दिला दे। पत्नी बोली, कह दो 2000 रुपए भी नहीं है। पति ने उन पैसों के लिए भी माँ को मना कर दिया। माँ रोते हुए बोली, बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, इसलिए कम से कम 1000 तो दे दो। उसकी पत्नी बोली, कहो चेकअप कराना है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में करा ले। पति बोला, सासू माँ आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करा लो, अभी पैसे नहीं है। पति के मुँह से सासू माँ सुनते ही पत्नी ने पति से फोन छीन ली। बोली, हेलो माँ, आप बीमार हो, मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं तुरंत पैसे लेकर आती हूँ। दोस्तों आपने इस कहानी से क्या सीखा? एक दिन एक आदमी की कार चोरी हो गई। 3 दिन बाद कार वापस उसी जगह पार्किंग में खड़ी कर दी गई। मालिक अपनी कार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सीट पर एक लिफाफा था जिसमें लिखा था, मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रात को उन्हें कार से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। रात हो गई थी, मुझे कार नहीं मिली, इसलिए आपकी कार का इस्तेमाल करना पड़ा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मैंने आपकी कार में पेट्रोल भरवा दिया है और मैंने आपकी कार इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको अगले दिन आपके परिवार के साथ फिल्म रोबोट का टिकट देना चाहता हूँ। टिकट आपके कार के बैक सीट पर रखा है। संदेश पढ़कर और कार को अच्छी स्थिति में देखकर पूरा परिवार शांत हो गया। अगले दिन पूरी फैमिली मूवी देखने चली गई। रात को जब वह फिल्म देखकर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। अंदर जाकर देखा तो सारा कीमती सामान गायब था।
के बीचों बीच एक गांव था। उस गांव में ना कोई आता था और ना ही वहां से कोई कहीं जाता था। एक बार एक गधे ने सोचा क्यों ना जंगल से निकल कर देखा जाए कि आखिर बाहर है क्या। अगले दिन गधा निकल पड़ा। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार कर लिया और शहर पहुंच गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे कहने लगे कि वह गधा कितना भाग्यशाली है, अब वह वहाँ कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्ते के एक झुंड ने भी जंगल पार करने की ठानी। वे गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर गाँव के लोग भी गधे के खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई। कुछ बरसों बाद सरकार ने वहाँ एक सड़क बनाने का फैसला किया। शहर से इंजीनियरों का एक ग्रुप आया। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर बोले कि ये पगडंडी किसने बनाई। गांव के एक बुजुर्ग बोले, साहब यह रास्ता एक गधे ने खोजा था। दोस्तों, चीफ इंजीनियर मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने वर्षों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। पता है यह रास्ता कितना लंबा है? हमने एक शॉर्टकट रास्ता खोजा है जिससे आप लोग आसानी से जंगल पार कर सकते हैं। दोस्तों, एक सेठ था, वह बहुत अमीर था। उसके घर ढेर सारे चूहे रहते थे। एक दिन सेठ अपना डायमंड रिंग टेबल पर रखकर बाजार चला गया तो एक चूहे ने वह रिंग निगल लिया। जब सेठ वापस घर आया तो उसे टेबल पर डायमंड रिंग नहीं दिखी। उसके जान के लाले पड़ गए। टेबल के आसपास सैकड़ों चूहे घूम रहे थे। सेठ तुरंत समझ गया कि रिंग जरूर किसी चूहे ने निगला है। वह उस चूहे को पकड़ने के लिए एक शिकारी को बुलाया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहाँ हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा हुआ था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड रिंग निगला था। सेठ हैरान हो गया। उसने शिकारी से पूछा, भाई हजारों चूहों में से इसी चूहे ने रिंग निगला है, यह तुम्हें कैसे पता चला? दोस्तों, शिकारी ने सेठ से कहा, साहब ये तो बहुत ही आसान था। जब कोई मूर्ख अमीर बन जाता है ना, तब वह अपनों से भी मिलना जुलना छोड़ देता है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? एक बार एक मेमना भेड़ों के झुंड के साथ चल रही थी। जल्द ही उसे चट्टान के किनारे कुछ मीठी घास मिली और वह झुंड से अलग हो गई। तभी एक भेड़िए की नजर उस मेमना पर पड़ गई। जैसे ही भेड़िया उस पर झपटने के लिए कूदा, मेमना ने देखा और उसने बहादुरी से काम लिया। वह भेड़िए से बोली, प्लीज मुझे अभी मत खाओ क्योंकि मैंने अभी अभी घास खाई है। मेरा पेट घास से भर गया है। यदि तुम मुझे अभी खाओगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। यदि थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हो तो मेरा स्वाद और बेहतर हो जाएगा। भेड़िया मेमना के बातों में आ गया। थोड़ी देर बाद भेड़िया फिर से उसे खाने के लिए उतावला होने लगा। मेमना ने कहा, यदि आप मुझे नाचने दे तो मेरे पेट की घास जल्दी पच जाएगी। भेड़िया सहमत हो गया। मेमना के गले में घंटी बंधी थी। मेमना नाचने लगी लेकिन घंटी किसी को सुनाई नहीं दी। इसलिए नाचते हुए मेमना को एक और विचार आया। उसने कहा, मेरे गले से घंटी ले लो और तुम जितना तेज घंटी बजाओगे मैं और भी तेजी से डांस कर सकूंगी। भेड़िया जल्द ही मेमना को खाना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने घंटी लिया, जोर से बजाना शुरू कर दिया। चरवाहे ने घंटी बजने की आवाज सुनी तो वह डंडा लेकर उस जगह पर पहुँच गया। चरवाहे को देखकर भेड़िए को वहाँ एक बूढ़े पिता अपने बेटे के साथ एक बगीचे में बैठे थे। पिता ने एक कौवा देखा तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, यह एक कौवा है। कुछ मिनट बाद पिता ने फिर पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, डैड अभी अभी तो मैंने बताया है कि यह एक कौवा है। कुछ मिनट बाद पिता ने तीसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, डैड आप तो परेशान कर देते हैं, बताया तो यह एक कौवा है। कुछ समय पश्चात पिता ने चौथी बार अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा गुस्से में चिल्लाया, क्या आप पागल हैं? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है, यह एक कौवा है, फिर भी आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। इस पर पिता बोले, बेटा तुमने सिर्फ 4 बार उत्तर दिए और तुम्हें जलन होने लगी। जब तुम 3 साल के थे और मेरे साथ इसी बगीचे में खेलने आए थे तो तुमने मुझसे 24 बार पूछा था यह क्या है, और मैंने 24 बार जवाब दिया था कि यह एक कौवा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों, एक लड़का अपने पिता से बोला, डैड मेरे सभी दोस्त कार से चलते हैं, आप मेरे लिए कार कब खरीदेंगे? पिता बोले, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लो, मैं कार आपको गिफ्ट में दे दूंगा। लड़के ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पिता से अपना गिफ्ट मांगा। अगले दिन पिता ने बेटे को एक गिफ्ट दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और इस उम्मीद में गिफ्ट खोला कि जरूर इसके अंदर कार की चाबी होगी, लेकिन उसे एक डायरी मिला। लड़के को बहुत गुस्सा आया। वह अपने पिता का घर छोड़कर चला गया और कभी वापस न आने का फैसला किया। कई साल बीत गए। लड़का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन अचानक उसके पास एक लेटर आया कि उसके पिता का डेथ हो गया। लड़के को बहुत अफसोस हुआ। वो अपने गांव वापस आया। कुछ दिनों बाद लड़के ने देखा वो डायरी एक टेबल पर रखी थी। उसने डायरी खोला और पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसे डायरी के बीच में एक छेद मिला जिसमें कार की चाबी थी और एक टैग पर लिखा था, बेटा इस कार से घूमे गए अपने सभी खुश पलों को इस डायरी में लिखना। दोस्तों, यह देखकर वह बेटा फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, एक आदमी घर पहुँचते ही अपने पिछले महीने की सैलरी अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे
तभी पति का फोन बजा। उसने फोन उठाया, बोला हेलो माँ, आप कैसी हो? माँ बोली बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे 3000 रुपए चाहिए। पति ने पत्नी से कहा माँ को 3000 रुपए चाहिए। पत्नी बोली उनसे कह दो अभी पैसे नहीं है। पति बोला माँ अभी इतने पैसे नहीं है। माँ बोली ठीक है, फिर तू मुझे कहीं से 2000 दिला दे। पत्नी बोली कह दो 2000 रुपए भी नहीं है। पति ने उन पैसों के लिए भी माँ को मना कर दिया। माँ रोते हुए बोली बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, इसलिए कम से कम 1000 तो दे दो। उसकी पत्नी बोली कहो चेकअप कराना है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में करा ले। पति बोला सासू माँ आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करा लो, अभी पैसे नहीं है। पति के मुँह से सासू माँ सुनते ही पत्नी ने पति से फोन छीन ली। बोली हेलो माँ, आप बीमार हो, मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं तुरंत पैसे लेकर आती हूँ। दोस्तों आपने इस कहानी से क्या सीखा? दोस्तों एक महिला थी, उसका एक बेटा था। महिला ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला उसके बच्चे के साथ ही खेलता था, लेकिन वह महिला हमेशा इस बात को लेकर डरी रहती थी कि नेवला उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन एक दिन किसी काम से उसे बाहर जाना पड़ा और बच्चा घर में अकेला रह गया। जब वह महिला बाहर थी तब नेवला उस बच्चे के पास ही बैठा रहा। अचानक एक काला नाग उस बच्चे के नजदीक आया। बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने नाग से लड़ाई शुरू कर दी। काफी देर लड़ने के बाद नेवले ने उस नाग को मार दिया। जब वह औरत वापस आई तो उसने नेवले के मुंह को खून से सना देखा। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। उसने आओ देखा ना ताओ तुरंत नेवले को जान से मार दिया। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसने अपने छोटे बेटे के पास एक मरे हुए सांप को देखा और उसका बेटा शांति से सो रहा था। महिला को सच्चाई पता चली, लेकिन तब तक